बिंदुओं 1, 2, 3 तथा -1, 4, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करें। जिसका दिक् अनुपात 2, 3, -6 हैं। चलिए इसको शांति पूर्वक लिखें और समझें। डायरेक्शन रेशियो इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। प्रक्षेप को प्रोजेक्शन बोलते हैं। पहले याद दिला देते हैं। देखिए, लिखना नहीं है। मान लीजिए कोई रेखा है AB जिसका नियामक है x1, y1, z1, B है x2, y2, z2 और कोई रेखा है CD जिसका कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा L, M, N। या मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो क्या हम डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो दिया रहे या डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे, तो डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। देखिए, हमसे पूछा जाए कि इसका प्रोजेक्शन CD पर क्या होगा। मान लेते हैं ये L है, ये M है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का, मान लीजिए इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करें, उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करें जिसका कि दिक् अनुपात इतना है। दिक् अनुपात बोले या डायरेक्शन रेशियो कोसाइन बोले, डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब बात रहा इस रेखा AB का प्रोजेक्शन रेखा CD पर क्या हुआ, LM हुआ, तो हम LM बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD इज इक्वल टू L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला बता चुके हैं। तो हमसे क्या बोला गया है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रोजेक्शन ज्ञात करें उस रेखा पर जिसका डायरेक्शन रेशियो इतना है, ठीक।
यदि कोई नहीं लिखे हैं फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया इतना, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी का मतलब हुआ एल एम की लंबाई पूछ रहा है, तो एल एम बराबर यही फॉर्मूला लिख देना है, एल एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन जेड टू माइनस जेड वन लिख देंगे, हो जाएगा काम। और इस तरह का सवाल इम्पोर्टेंट भी रहता है, इसलिए तैयार करना है इस तरह का सवाल। मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन दी, चलिए पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद और सवाल लेंगे तो समझाएंगे। देखिए ये दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड कौन कौन, मान लेते हैं एक बिंदु ए है 1 2 3, एक बिंदु बी है -1 4 2। हमें उस रेखा पर प्रोजेक्शन ज्ञात करना है, मान लेते हैं ये सी है ये डी है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है 2 3 -6। अब सुनिए, आप प्रोजेक्शन तब ही निकाल सकते हैं जब इस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन पता रहेगा, तो डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में ये फिगर बनाइए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सी डी आर 2 बाय 2 दूना 4 36 4 40 9 49 7 3/7 -6/7, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पर, हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए बी का प्रक्षेप सी डी पर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एल x2 माइनस x1, एल का जगह क्या लिया है, ये है एल, ये है एम, ये है एन, 2/7 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1, तो 4 - 2 प्लस Z2 माइनस Z1, सॉरी N Z2 माइनस Z1 बराबर -2 तो -4/7 प्लस यहाँ 2 तो ये हो गया 6/7, -1 माइनस माइनस प्लस 6/7, एलसीएम लिए 7 आया, -4 प्लस 6 प्लस 6, 6 दूना 12 -4 8/7। अब देखिए ये क्या बता रहा है, इसका प्रोजेक्शन इस पर, मतलब ये दूरी को बता रहा है, तो ये दूरी कभी निगेटिव होगा क्या, नहीं, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसलिए यूनिट देंगे। अब सुनिए, मान लीजिए ये निगेटिव आ गया तो मॉड लगा के हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे। चलिए इसको बनाइए, यदि P
क्यू आर एस क्रमशः 3, 6, 4, 2, 5, 2, 6, 4, 4 तथा 0, 2, 1 हैं तो PQ का प्रक्षेप RS पर ज्ञात करें। सॉल्यूशन PQ का प्रोजेक्शन P कोऑर्डिनेट 3, 6, 4, Q कोऑर्डिनेट 2, 5, 2 इसका प्रोजेक्शन चाहिए। मान लेते हैं ये R है, ये S है। R का कोऑर्डिनेट देखिए तीसरा, तो यहाँ तीसरा 6, 4, 4 S का नियामक 0, 2, 1 इसका प्रोजेक्शन चाहिए। मान लीजिए L है, ये M है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए इस पर। अब ध्यान दें ये क्या है, एक रेखाखंड है RS, इसका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा चूंकि दोनों बिंदु दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, बन जाएगा। चलिए लिखिए पहले इतना तक। Direction ratio of the line RS R x2 minus x1 तो 0 minus 6 2 minus 4 1 minus 4 that is -6 -2 -3। डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन RSR। नंबर पता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, -6/√6 का स्क्वायर 36, 4, 40, 9, 49 मतलब 7 -2/7 -3/7। अब इसका प्रोजेक्शन इस पर, प्रोजेक्शन ऑफ PQ इसका कोऑर्डिनेट हम फिलहाल यहाँ लिख लेते हैं। ये रेखा मान लीजिए यहाँ लिखेंगे 3, 6, 4, यहाँ है 2, 5, 2। इसका प्रोजेक्शन इस पर, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS इज इक्वल टू क्या होता है, L x2 minus x1। L का जगह ये लिया है -6/7
x2 माइनस x1 2 माइनस 3 प्लस m y2 माइनस y1 5 माइनस 6 प्लस n z2 माइनस z1 बराबर, यहाँ देखिए -1 माइनस माइनस प्लस 6 -1 माइनस माइनस प्लस -2 -3 6/7 6 दूना 12 2 14/7 मतलब 2 यूनिट। चलिए लिख लीजिए। एक रेखाखंड की लंबाई तथा दिक् अनुपात दिक्कोजयाएं ज्ञात करें। यदि इसके निर्देशांक अक्षों पर क्रमशः 6 -3 और 2 हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक रेखाखंड की लंबाई और दिक्कोजया ज्ञात करना है। ठीक, लंबाई और दिक्कोजया भी ज्ञात करना है। यदि इसके निर्देशांक अक्षों पर, निर्देशांक अक्ष क्या होता है, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। अच्छा पहले देखिए इसको लिखते हैं, ये हुआ x अक्ष और छोटा लिखा जाए, ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y अक्ष, ये हुआ z अक्ष, ये तीनों, ये हुआ z अक्ष। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक रेखा है, रेखाखंड है, रेखाखंड ले लिए, वही रेखाखंड यहाँ ले लिए, वही रेखाखंड यहाँ ले लिए। चूंकि ये रेखाखंड है
तो सबका नियामक होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2। यहाँ भी यही कोऑर्डिनेट आएगा, चूंकि बिंदु तो सेम है। यहाँ भी वही कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ भी वही कोऑर्डिनेट आएगा। निर्देशांक अक्षों पर क्या है, क्या लिख दिए हैं, एक रेखाखंड की लंबाई तथा दिक् को ज्ञात करें यदि इसके निर्देशांक अक्षों पर, कुछ तो गड़बड़ है ये, निर्देशांक अक्षों पर यहाँ लिखना है प्रक्षेप क्रमशः इतना 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 है। प्रक्षेप कहने का मतलब इसका प्रक्षेप इस पर गिराना। इसका नाम LM दे दिए। तो ये दूरी क्या हुआ, ये दूरी हुआ 6। देखिए अक्षों पर क्रमशः, अक्षों पर प्रक्षेप क्रमशः इतना 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 है। तो x अक्ष पर 6 होगा, इसको मान लेते हैं PQ। इसकी लंबाई -3 होगा, इसको मान लेते हैं TS। इसकी लंबाई 2 यूनिट होगा। ठीक, अब देखिए क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन x एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दूरी को निकाल रहे हैं तो LM बराबर 6 दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 1, 0, 0। x अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन होता है ये y अक्ष है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन 0, 1, 0। और ये z अक्ष है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0, 0, 1। ये सब लिखा चुके हैं। x अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 1, 0, 0। y अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 0, 1, 0 और z अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 0, 0, 1। यहां से इसको मान लेते हैं फिगर 1। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। चूंकि लिखने में बहुत दिक्कत होगा इसलिए मान लिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। फ्रॉम फिगर फर्स्ट LM बराबर मतलब चलिए लिखते हैं LM बराबर क्या होगा L। देखिए इसका प्रोजेक्शन इस पर तो मतलब कितना दिया हुआ है, ये 6 दूरी दिया हुआ है। क्या होगा LMN। तो L x2 x1, x2 x1 प्लस M y2 y1 प्लस N z2 z1। तो यहाँ से क्या इंडिकेट कर रहा है x2 x1 बराबर 6।
चलिए इसको पहले आराम से लिख लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद इसके आगे करेंगे। देखिए जिस प्रकार से आप यहाँ पर x2 माइनस x1 निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना दिया हुआ है -3 एल एम एन एल x2 माइनस x1। यहाँ देखिए जो बिंदु यहाँ पर है वही सब यहाँ पर आएगा। क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 m 1 है, y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। तो यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है, -3 बराबर, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ क्या बचा y2 माइनस y1। देखिए इधर जगह नहीं है, इस तरह से यहाँ पर भी, चलिए ये हो गया कहाँ से, फ्रॉम फिगर 2 से। अब लिख रहे हैं फ्रॉम फिगर 3 से 2 बराबर, देखिए एल एम एन एल x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 n है 1 z2 माइनस z1। तो यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है, 2 बराबर z2 माइनस z1। चलिए लिखिए, देखिए अब सवाल लिखना छोड़ करके यहाँ ध्यान दें। एक रेखाखंड की लंबाई और उसका दिक् अनुपात, दिक् को ज्ञात करना है, ठीक। यदि इसके निर्देशांक, किसके निर्देशांक, निर्देशांक अक्षों पर क्रमशः प्रोजेक्शन कितना हो, 6 -3 और 2 हो, तो इसका दूरी बताना है। तो मतलब ये दूरी तो दिया हुआ ही है, ये दूरी दिया हुआ ही है, ये भी दूरी दिया हुआ है, हमें तो निकालना है ए बी की दूरी। ए बी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 9, ए बी बराबर √100 x2 माइनस x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक, मतलब रूट अंडर x2 माइनस x1 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 मतलब 2 का स्क्वायर। 36 4 40 9 49 मतलब 7 यूनिट्स। ठीक, ये क्या निकला? लंबाई निकला। और हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ABR क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। चूंकि ये क्या है? एक रेखाखंड है। x2 माइनस x1 कितना है? 6। y2 माइनस y2 माइनस y1 माइनस 3, z2 माइनस z1 2। ये कुल मिलाकर के आपका आंसर नहीं अभी हुआ है, ये डायरेक्शन रेशियो निकला। डायरेक्शन कोसाइन निकालना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ABR 6/7 माइनस 3/7 2/7। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। इसको लिख लिया जाए। देखिए, मान लिया जाए कि इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना काम करना बहुत मुश्किल होगा। अभी क्या दिया गया था? एक रेखाखंड दिया गया था A B। अच्छा, रेखाखंड है तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, x2 y2 z2। और ये मान लेते हैं x अक्ष है, इसी प्रकार y अक्ष, इसी प्रकार z अक्ष है। ठीक, इसका नियामक कुछ दिया हुआ है। ठीक, अभी जैसे 6 दिया हुआ था, y अक्ष का नियामक कितना दिया था? -3 दिया हुआ था। और z अक्ष का नियामक 2 दिया था। ये z अक्ष समझ लीजिए। हमसे क्या पूछा गया था? AB बताइए, मतलब रेखाखंड की लंबाई बताइए और डायरेक्शन कोसाइन बताइए, या ऐसे भी पूछ सकता है लंबाई बताइए और डायरेक्शन रेशियो बताइए। ठीक, यहाँ पर क्या देखें कि चूंकि इसका तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, तो यहाँ से एक ही रिजल्ट बन के तैयार हुआ, x2 माइनस x1 बराबर 6। तो यहाँ से क्या बनेगा? y2 माइनस y1 बराबर -3। यहाँ से बनेगा z2 माइनस z1 बराबर 2। AB के बीच की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कहने का मतलब AB बराबर यदि इस तरह का सवाल पूछ ले, रेखाखंड की लंबाई पूछ ले, तो जो ये प्रोजेक्शन का लंबाई दिया हुआ है अक्षों पर, उसी का स्क्वायर का जोड़ निकाल देते हैं। 36 9 36
9 45 4 49, 49 का वर्ग 7। देखिए तो 7 ही आया था। सिंपल क्या करना है, यदि ए बी पूछे तो अक्ष पर जो भी प्रोजेक्शन होगा उसका स्क्वायर का करके जोड़ करके रूट ले लेंगे तो वो हो जाएगा उस रेखाखंड की लंबाई। ठीक, अब हमें लिखना है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए क्या करेंगे, 6/7, 6/7, उसके बाद -3/7, उसके बाद 2/7। ऐसा क्यों, ये डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो निकला, इसी का अनुपात, इसी के स्क्वायर करके जोड़ करके रूट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इसको एक बार अपने से पहले बनाइए और अच्छा से क्लियर हो जाएगा।